सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ जो आपके बहुत काम आने वाला है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हनुमान जी की कृपा किन लोगों पर बहुत जल्दी होती है। दोस्तों, जब भी हम घर की पूजा करते हैं, किसी को अपना इष्ट बनाते हैं, तो पूरा दिलो जान से हम समर्पण कर देते हैं और हमारे मन में ये लालसा उत्पन्न होती है कि हम भगवान के प्रति इतने समर्पित हैं, तो क्या ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर हो रही है कि नहीं हो रही, जिसको जानने के लिए हम तरह तरह के साधन प्रयोग करते हैं। लेकिन हमें पता नहीं चल पाता कि हमारे इष्ट की कृपा हमारे ऊपर हो रही है कि नहीं हो रही। तो आज मैं आपको कुछ एक ऐसे लक्षण बताऊंगी जिनको अगर आप महसूस करेंगे अपने जीवन में, तो समझ जाइएगा कि आपके ऊपर हनुमान जी की विशिष्ट रूप से कृपा है। दोस्तों, भगवान की कृपा उन्हीं पर होती है जो सच्चे दिल के इंसान होते हैं। आपने तुलसीदास जी की बहुत ही सुंदर चौपाई सुनी होगी, निर्मल मन होई वोई मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। यानी जिस व्यक्ति का हृदय निर्मल होता है, ईश्वर की प्राप्ति उन्हें ही होती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि हनुमान जी की कृपा किन लोगों पर शीघ्र अति शीघ्र होती है। वैसे तो कहते हैं कि हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। ये दोनों चीज़ें हनुमान जी की पूजा में आपको बहुत ही शीघ्रता से पता चलने लगेगी, क्योंकि आप जब पूजा करना प्रारंभ करेंगे तो आपको हनुमान जी की पूजा में अनुभूतियाँ जो होती हैं वो बहुत शीघ्रता से प्राप्त होने लगती हैं। अगर आपने 3 से 4 महीने दिल लगा के पूजा कर ली तो आपको हनुमान जी की अनुभूतियाँ होने लगेंगी। लेकिन अगर आपसे एक भी गलती हो गई तो बाबा आपसे नाराज भी हो जाएंगे, फिर ये अनुभूतियाँ आपको होना बंद हो जाएंगी। और ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता भी है। और मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि मैं जो कह रही हूँ सत्य कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ, क्योंकि अनुभूतियाँ जब नहीं होती हैं तब भक्त को पता चलता है कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों, हनुमान जी की कृपा उन भक्तों पर सबसे पहले होती है जो व्यक्ति दिल से साफ होता है, जिसके मन में पवित्रता होती है, जो ऊपर से जैसा है वैसा ही अंदर से है। ऐसा नहीं कि आप ऊपरी मन से अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और अंदर से आपके मन में अपवित्रता भरी है, तो आप कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि आप अपनी सच्चाई संसार से छिपा सकते हैं, इस परम पिता परमेश्वर से आप अपनी सच्चाई नहीं छिपा सकते, क्योंकि वो तो सर्वस्व हैं, वो जानते हैं कि आप कैसे हैं। इसलिए अगर आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है तो अपने आप को आपको बिल्कुल पवित्र हृदय रखना होगा। आपको किसी के धन के प्रति भी पवित्र भावना रखनी होगी। आपको लालच अपने अंदर से बिल्कुल छोड़ देना होगा। जो व्यक्ति लालच नहीं करता, उस व्यक्ति के ऊपर हनुमान जी की कृपा बहुत ही शीघ्रता से होती है। लालच से मेरा अभिप्राय है दोस्तों, किसी भी प्रकार का लालच आपके मन में नहीं होना चाहिए। ना अधिक खाने का लालच, ना अधिक सोने का लालच, ना अधिक वस्त्रों का लालच, ना आपको बहुत ज़्यादा दुनियादारी से मतलब होना चाहिए, ना आपको ऐसा है कि बहुत दुख आ गया तो आप बहुत जल्दी घबरा गए, या बहुत सुख आ गया तो आप भगवान को भूल गए। ये सब आपके अंदर अगर सामान्य रूप से हैं तो आपके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा होगी और हनुमान जी आपसे बहुत शीघ्रता से प्रसन्न हो जाएंगे। एक और लक्षण आपको बता दे रही हूँ कि जो भक्त अपने माता पिता की सेवा करता है, जो भक्त अपने बड़ों का आदर करता है, छोटों से प्यार करता है, उसके ऊपर हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि माता पिता इस संसार में भगवान के समान ही हैं। ईश्वर सब जगह
इसीलिए उन्होंने माँ और पिताजी को बनाया। तो आपको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। अगर आपको भगवान की विशेष कोई कृपा चाहिए, अगर आपको ये लगता है कि मैं इतने दिनों से पूजा पाठ कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा, मुझे तो नहीं लग रहा है कि हनुमान जी की विशेष कृपा हो रही है, तो इसका कारण आप स्वयं हैं। आप अपने अंदर परिवर्तन लाकर देखिए, कैसे नहीं आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो इतने सालों से हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, मेरे अंदर तो कोई परिवर्तन नहीं है, मुझे तो सब कुछ वैसा ही लग रहा है। क्योंकि आपने अपने अंदर परिवर्तन किया ही नहीं। केवल हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होगा? हनुमान चालीसा को आपको अपने अंदर साधना भी होगा, अपने अंदर आपको परिवर्तन भी लाना होगा। जब आपका मन पवित्र होगा, जब आप अपने सुख से ज़्यादा दूसरे के सुख के बारे में सोचेंगे, जब आप किसी की बुराई नहीं करेंगे, आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, सबको एक समान देखेंगे, तब आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, हो सकता है कुछ लोग कहें कि मैंने इस वीडियो में कुछ गलत बोल दिया, तो मुझे लगता है कि मुझे इस बात का कोई अफ़सोस नहीं, क्योंकि जो मैंने कहा है बिल्कुल सत्य कहा है और अपने अनुभव के आधार पे कहा है कि ईश्वर उन्हीं से प्रसन्न होते हैं जो दूसरों के सुख के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों। और मैं बाबा से प्रार्थना करूँगी कि बाबा आप मुझे सुनने वाले सारे भक्तों की मनोकामना पूरी कीजिए और उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की और हर हर महादेव।